हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके लिए लाया हूं किसलय हिंदी यानी कि नन हिंदी का इम्पोर्टेंट 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूं। और ये है एकदम खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। और अगर आप किसी बोर्ड के लिए है तो सॉरी, उसकी जो किताब है उस बोर्ड की किताब या तो यूपी झारखंड हो तो उन सभी की किताब मेरे पास नहीं है। तो फिलहाल बीएसईबी का है, तो जो बिहार बोर्ड वाले तो उसके लिए तो बल्ले बल्ले हो गया फिर यहाँ पे, है ना। तो 5 इंपॉर्टेंट यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो मैं बता रहा हूँ ना इन सभी सवाल को याद कर लेना। आपको कॉपी में सिर्फ नोट नहीं करना है और सिर्फ पीडीएफ लेना नहीं है, बल्कि सभी को याद कर जाना है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। सबसे पहला सवाल, और बहुत अच्छा वाला सवाल यहाँ पे है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे क्या है, यहाँ देखें, थोड़ा सा कमेंट देखो। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। पढ़े होंगे आमिना वाला ईदगाह, पढ़े होंगे ना। तो मेले में हामिद चिमटा खरीदने से पहले क्या क्या सोचता है। तो देखो, चिमटा खरीदने से पहले हामिद खिलौने पर आकर्षित हो गया, लेकिन सोचता क्या है कि खिलौने की कीमत तो 2 पैसे हैं। खिलौने की कीमत 2 पैसे हैं और उसके पास सिर्फ कितने पैसे थे, 3 ही पैसे हैं। तो खिलौने अगर खरीद लेंगे तो और सब क्या होगा। फिर क्या सोचता है कि यदि खिलौने हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी मन की बात यहाँ पे उन्होंने की थी। उनके मन में कितनी बड़ी बात आ रही कि अगर मैं खिलौना खरीदूंगा तो हाथ से छूटेगा तो क्या होगा, टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। मिठाई को देखकर ही मन ललचाता है, लेकिन उसके पास पैसे का अभाव था। तो बोला जा रहा कि हामिद चिमटा खरीदने से पहले उसके मन में कौन कौन सी बात, यही सब बातें आई थी कि अगर मैं खिलौना खरीद लूँ और अगर छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं चिमटा खरीद लूँ अपनी दादी के लिए तो वो चिमटा जो है काम आ जाएगा, क्योंकि दादी की हाथ जल जाती थी, है ना, रोटी पकाने में। तो ही बोला गया कि खिलौना खरीदने से पहले ऐसा मतलब उनके मन में क्या क्या ख्याल आया। अब ये बात कब की है ना, ये कहानी में बताया गया है। लेकिन वर्तमान में अगर ये एक सीख देती है आप सभी को कि अगर आपके पास कुछ पैसे है, मतलब कहने का मतलब ये पैसा वहीं पे खर्च करना है जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे आवश्यकता है वहीं पे पैसा को खर्च करेंगे। ये बात ये आपको सिखाती है, मोरल यही देती है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वहीं पे पैसा खर्च करें, ना कि फालतू में पैसा खर्च करें। तो एक छोटा सा बच्चा होकर के, हालांकि बच्चों को खिलौने के बहुत शौकीन होते हैं बच्चे, है ना, बच्चे खिलौने के बहुत शौकीन होते हैं। तो खिलौने ना खरीद के उनके मन में क्या ख्याल आया, बहुत मतलब बड़प्पन वाला ख्याल आ गया। बचपन वाला नहीं, बड़प्पन वाला ख्याल आया कि दादी की हाथ जल जाती है रोटी पकाने में, इसलिए हमको चिमटा खरीदना है, खिलौने नहीं खरीदना है। समझ में आ रहा ना। तो ये बात आपको भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में यूज करना जरूरी है। अगला सवाल है, कलिंग युद्ध का परिणाम क्या हुआ। जानते हैं कलिंग जब युद्ध हुआ था इसके परिणाम रिजल्ट क्या हुआ। कलिंग युद्ध में जो है लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग। और कौन थे यहाँ पे, राजा अशोक थे। धरती खून से भींग गई पूरा। युद्ध की विभीषिका से अशोक का दिल पिघल गया। मतलब इतने सारे लोग मारे गए थे कलिंग युद्ध में कि अशोक का दिल एकदम पिघल गया। और फिर उसके मन में आया कि अब हम जो है युद्ध नहीं लड़ेंगे। अपने शस्त्र जो था उसको त्याग दिया, उठाने के लिए प्रतिज्ञा कर कि अब से मैं आइंदा से शस्त्र तलवार जो है जो भी है मैं नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं लूँगा, ठीक है। चूँकि इतने सारे लोग उस कलिंग युद्ध में 261 में हुआ था कलिंग, 261 ईसा पूर्व, ठीक है। मतलब ईसवी, ईसा मसीह है ना, उसके पहले 261 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। तो उसमें अशोक इतने सारे लोग का वध किए थे। तो उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग मारे गए हैं, पूरा ज़मीन खून से भीग गई है। तो उनके मन में ये ख्याल आया कि अब हम जो है युद्ध नहीं लड़ेंगे। उसका मन पिघल गया, है ना, बोलते हैं नरम दिल हो जाना, मतलब सब कुछ होने के बाद तो चलो जो हुआ अच्छा हुआ, जो देर हुआ लेकिन अच्छा हुआ। वह शस्त्र त्यागना छोड़ दिए, वह अहिंसा के मार्ग पर चलने, मतलब अहिंसा समझ रहे ना, जिसमें हिंसा ना हो, अहिंसा हो, सच्चाई हो, अच्छाई हो, है ना, वही बोला गया, ईमानदारी हो। तो अहिंसा के मार्ग पे चलने की शपथ ली कि अब से जो है एकदम सच्चाई के राह पे चलेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी गरीब को सताएंगे नहीं, है ना, किसी को वध नहीं करेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। इस तरह से अहिंसा के मार्ग पे चले। और बौद्ध धर्म, है ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म जानते हैं, तो बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया था। क्लियर है, तो याद रखेंगे इन सवाल को। तो इतना अच्छा से मैं समझा रहा हूँ तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम आसान हो जाएगा। ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है। ईर्ष्यालु मतलब क्या होता है, ईर्ष्यालु मतलब जो आपके दिल में किसी के प्रति जो है जलन आ रहा, ईर्ष्या आ रहा, ईर्ष्या मतलब जलन, ठीक है। तो इससे कैसे बचा जाए, और ये हर लोग के दिल में, ये फितरत है मानव का,
और बहुत कम, बहुत अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा 99% लोग हैं जो ईर्ष्या करते हैं। अपने भाई भाई से जलते हैं, भाई बहन से जलती है, माँ बेटा भी अभी कहीं तो ऐसा भी जलता है, ठीक है। तो बगल बगल तो छोड़ दो, पड़ोसी वाला तो क्या हाल हो रहा है छोड़ दो, और जो दूर दूर है अगर रहगीर कोई मिल गया है, कोई अनजान आदमी मिल गया तो सोचो उसको तो कत्ल ही कर देगा, इतना जलन है दिल में। तो ईर्ष्या से बचने का सरल उपाय क्या है? सबसे आसान उपाय ये है कि ईर्ष्या को मन में ही आने ना दो, है ना। कभी किसी के प्रति जो है मतलब जलन आए ही नहीं, ईर्ष्या आई ही नहीं मन में कि उसके प्रति हम कुछ क्या कर रहा, तरक्की कर रहा तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि तरक्की कर रहा तो उसको जाके बरगला दे रहा, अरे यार तुम क्या कर रहा, तुम ये सब तुमसे नहीं होगा, यही ईर्ष्या आ गया। सोच रहा वो इतना पैसा कमा रहा, अब उसको मार देंगे, यही ईर्ष्या आ गया मन में। हृदय को निर्मल बनाना, क्या बनाना है? हृदय को निर्मल, एकदम कंट्रोल, ठंडा, शांत हो जा भाई, शांत हो जा, तुम भी पैसा कमाएगा, ऐसे एक रखना है मन में। वो पढ़ रहा बहुत खूब, हाँ हाँ, लेकिन अगर एक बंदा है राम पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है, तो आपके मन में ख्याल आना चाहिए, अरे राम पढ़ने में बहुत तेज है यार, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी राम से ज़्यादा पढ़ूंगा, ये बात आनी चाहिए आपके अंदर। ये नहीं अरे राम पढ़ने में बहुत तेज है, कैसे तेज है, अच्छा ये रास्ता में जाएगा तो उसको मिलेंगे तो मार देंगे उसको जान, किताब छीन लेंगे, कॉपी छीन लेंगे, यही ईर्ष्या। तो ये नहीं, बल्कि आप में, आपके मन में यह आना चाहिए कि उससे कुछ सीख लें, उससे और अच्छा करने की कोशिश करें, ये बात बोला जा रहा है। अपने दिल को मरमम बनाना है, सुकर्म पर ही अपना ध्यान दें, मतलब सुकर्म मतलब अच्छे काम पर अपना ध्यान केंद्रित करें, बुरे काम पर नहीं, अच्छे काम पर। नित्य से एक है व्यक्ति है, उन्होंने कहा है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। बाजार की मक्खियाँ देखते हैं, बाजार में मक्खियाँ एक ही ओर है तो ढेर सारे मक्खियाँ, आपको बाजार में मक्खी, एक मक्खी कहीं नहीं दिखेगा। जब भी मक्खी दिखेगी मिठाई की दुकान तो एक जगह बहुत सारी मक्खियाँ आपको मिलेगी। तो ये बोल रहा, बाजार की मक्खियों की तरह मक्खियों छोड़ के एकांत की ओर मत भागो, भागना है तो एकांतवास की ओर। क्या बोल रहा, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यानी कि मक्खी जो है ना एक जगह जमा रहता है, इकट्ठा रहता है। और ये बाजार बोल रहा कि अगर आपको ईर्ष्यालु से बचना है तो जो भीड़ भाड़ में एक ही चीज़ को लूटे हुए मक्खी लोग सब, उसी तरह भीड़ में मत पड़ो, एकांतवास रहो, एकांतवास, अकेला। इस एकांतवास ही ईर्ष्यालु से बचाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर 100 लोग किसी की बुराई कर रहा है तो आप भी उस बुराई में मत फंस जाओ, आप कोशिश ये करो कि उसमें काश 100 बुराइयां मौजूद है, फिर भी मानते हैं किसी बंदे में 100 बुराइयां मौजूद है तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो होगा, एक अच्छाइयां तो मिल जाएगी उससे। ये आपके मन में आना चाहिए कि अगर किसी बंदे में एकदम खराब है, एकदम मतलब 100 बुराई उसके अंदर पाया जा रहा, चोर है, डाकू है, बेईमानदार है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें अच्छाई होगा, एक पॉइंट भी तो अच्छाई होगा। उस अच्छाई को खोजने की कोशिश करना हमको, ना कि बुराई को कोशिश करना है, ठीक है। अच्छाई को कोशिश करना है कि कोई बंदा बुरा है तो बुरा नहीं देखो, उसमें क्या खूबी है, कुछ ना कुछ खूबी हर इंसान में रहता है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी रहता है। तो खूबी ढूंढने की कोशिश करेंगे, बुराई नहीं, उससे जलेंगे नहीं। कोई बंदा अगर अच्छा पढ़ रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उसकी तरफ बनने की कोशिश करेंगे, ना कि उसको मार दो, लूट लो। ये ईर्ष्या हो गया। अगला सवाल तो आप तो याद हो जाएगा, आप ईर्ष्या को बहुत अच्छी तरीके से आप अरेंज करके लिख दीजिएगा, है ना। निराला को दीन बंधु क्यों कहा गया है? निराला को दीन बंधु, दीन का मतलब क्या हो, दीन को दीन बंधु। एक्चुअली दीन, ये जो दीन जो लिखा हुआ ना, ये उर्दू अल्फाज में पढ़ते हैं दीन, बोलते हैं दीन दुनिया तुम्हारा कैसा है, तुम्हारा दीन दुनिया कैसा है। ये दिन रात दिन वाला नहीं है, दीन है ये दीन। तो दीन बंधु मतलब दीन की जो बातों को मानने वाला, ऐसा समझें। क्या किया, निराला जो है एक अर्थ, निराला का सच्चे अर्थ में दीन बंधु थे, निराला रियल में दीन बंधु था। कैसे? अपनी शक्ति के अनुसार, उसके अंदर जितना शक्ति था, जितना पावर था, जितनी हैसियत थी, जीवन भर दीन दुखियों की सहायता करते हैं। जितने दुखी थे, मददगार थे, सभी को सहायता करते रहे। जहाँ सेवा सहायता में समर्थ ना हो सके, अगर किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को जाकर के सेवा करना है, किसी को पैसे देना है, किसी को रहने के घर देना है, अगर ये सब भी नहीं हो पाता था तो हार्दिक सहानुभूति का उपयोग करते थे। मतलब उसके पास जाते थे, मिलने के लिए जाते थे, मतलब विश्वास दिलाते थे कि तुम ठीक हो जाओगे, ऐसा। लेकिन आजकल तो ऐसा भी नहीं दिखता है, लोग ये भी नहीं करते हैं। पैसा से सहायता करना तो दूर की बात है, उसको सहानुभूति भी नहीं करते। कोई बीमार है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है तो छोड़ दो, अपना काम करो, हॉस्पिटल चल जाओ। यही तो सब लोग में पाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, निराला को दीन बंधु, आप भी दीन बंधु बन सकते हैं। दीन बंधु हर कोई बन सकता है, बस निराला की तरह अगर कुछ बातें आ जाए कि जो दिन दुखी है, जो गरीब है, उसको सहायता करें। और
कोई अगर किसी सहायता की जरूरत है तो उसको सहायता करें। अगर आपको माल दौलत से सहायता नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो कम से कम उसकी दिल की अफजाई करें, मतलब उसको आश्वासन दे कि ऐसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कोई पढ़ रहा है, चलो ठीक है, तो अगर आपके पास कॉपी कलम की जरूरत नहीं पड़ती कॉपी कलम के लिए पैसा नहीं कि उसको कॉपी दे दूँ, खरीद दे दूँ, किताब दे दूँ खरीद के, लेकिन उसको आप सहानुभूति तो दे सकते हो कि पढ़ो यार, बहुत अच्छा नंबर लाओगे, ये करोगे वो करोगे, ऐसा तो होना जरूरी है ना। तो इतना इतना कम से कम जरूर करते थे दीनबंधु। यही कारण है कि निराला को दीनबंधु कहा था। तो याद रखें, दीनबंधु किसको कहा गया है? निराला को कहा गया है। क्लियर है? और आखिरी सवाल, पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, जानते हैं? तो पीपल के पेड़ देखते बहुत बड़ा होता है पीपल का पेड़, है ना। तो पीपल हमारे लिए बहुत उपयोगी कैसे? यह पथिकों को छाया प्रदान करती है। अब सोच रहे सर पथिकों क्या होता है? पथिकों मतलब होता है पथ पे चलने वाला आदमी, यानी कि राह में चलने वाला आदमी, जो कहीं जैसे कहीं जा रहा है ना, राहगीर समझते हैं, राहगीर मतलब मुसाफिर समझते हैं, उसी को बोलते हैं पथिकों, मतलब पथ पे चलने वाले। तो पथ पे तो हम भी चलते हैं, लेकिन जैसे कहीं जा रहे हैं, रास्ते में पेड़ आ गया, अब जा रहे गुजर रहे हैं, थक गए तो जाके इसके नीचे बैठ जाते कि नहीं बैठ जाते? वही बोला, पथिकों को छाया प्रदान करती है, लोग इसके नीचे थक कर हार कर बैठ जाते हैं। लेकिन अभी बोल रहा शीतल ब्यार बहने से खूब नींद आती है। यहाँ पे ब्यार मतलब क्या समझते हैं? शीतल मतलब समझते हैं, शीतल मतलब ठंडी ठंडी, और ब्यार मतलब तो हवा, वायु का पर्यायवाची शब्द है, वायु, हवा, समीर, पवन, है ना। तो बोला शीतल ब्यार बहने से, शीतल ब्यार बहने से खूब नींद आती है, खूब नींद आती है। जहाँ पक्षियों का निवास है वहाँ क्या है? पक्षियों का भी निवास है। उनके सुमधुर मतलब मीठे मीठे जो मधुर गाते हैं, चहचहाते हैं, तो बोलते हैं सुमधुर स्वर पथिकों की थकावट जो है दूर करती है। जो पथिकों होते हैं, जो राहगीर होते हैं, वो जब सुनते हैं मीठे मीठे चहचहाते हुए पक्षियों की आवाज़, तो उनका थकान दूर होता है। इस तरह से आपका ये 5 सवाल क्लियर हो गया। अब मेरे ख्याल से आपको इन सभी 5 सवाल को याद करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कैसे लगे आपको वीडियो, बताइए मुझे। क्या इस तरह की आपको और वीडियो चाहिए? तो मैं हर सप्ताह इसी दिन इसी वक्त लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वाचिंग, है ना। और अपने दोस्तों को शेयर करें, अच्छी लगी तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। और कैसा लगा आपको कैसा लगता पढ़ने में, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला मैं आपको दे सकूँ, ठीक है ना। तो निकाल के तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम भेज सकते हैं मैसेज के थ्रू से, ठीक है। ओके, तो चलो वीडियो को यहाँ पे लास्ट करते हैं। ओके, बाय, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।